नमस्कार। अस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है यानी हम जो चर्चा करेंगे वृषभ लगन बाधक फल जाने। जैसे पिछली वीडियो में मैंने चर्चा किया था चर लगन के बारे में, आज हम जानेंगे स्थिर लगन के बारे में। चर लगन में एकादश भाव जो है बाधक ग्रह होते हैं। स्थिर लगन में नवम घर और द्वितीय भाव में सप्तम घर। अब इसे समझने के लिए पहले घर में यानी पहला जो घर होता है वो लग्न होता है। इसमें 1, 4, 7 और 10 ये अगर अंक लिखा हो तो आपका चर लगन हो गया। और चर लगन में याद रखिए 11वां घर यानी एकादश हाउस जो है बाधक ग्रह बोला जाता है। ऐसे ही 2, 5, 8, 11 लिखा हो तो ये स्थिर लगन हो गया। अब स्थिर लगन में आपके बाधक ग्रह जो है नवम हाउस बोले जाते हैं। वैसे ही द्वितीय भाव यानी पहले घर में 3, 6, 9, 12 कोई अंक लिखा हो तो आपका द्वितीय भाव लग्न हो गया। इसमें बाधक ग्रह जो है सप्तम हाउस बोला जाएगा यानी सत्वा घर। तो अब हम बाधक ग्रह के बारे में जानेंगे। तो पहले हम चर लगन पे वीडियो बना लिए, अब पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आज हम स्थिर लगन लिए। स्थिर लगन में वृषभ लगन हमने लिया हुआ है। वृषभ लगन में हमने कुछ ग्रहों को रख दिया है। आपके कुंडली में जैसा होगा वो देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। तो अब हम बाधक ग्रह को देखेंगे कि बाधक ग्रह हमारे कौन से हुए। तो वृषभ लगन में बाधक ग्रह नवम हाउस बोले हैं। नवम हाउस में जो ग्रह बैठा हो वो और जो अंक लिखा होगा उनके स्वामी बाधक ग्रह होंगे। तो यहाँ हम बाधक ग्रह देख लेंगे। शनि हुए। अब शनि देव की स्थिति जानेंगे कि वो अच्छी स्थिति में है या बुरे स्थिति में, यानी अच्छा कंडीशन है या बैड कंडीशन है। गुड या बैड कंडीशन हम देखेंगे, फिर हम उस दशा में इस फल का क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा पता चलेगा। महादशा लिखते हैं, यहाँ अंतरदशा लिखते हैं और यहाँ प्रत्यंतर दशा लिखते हैं। इससे आपको थोड़ा समझने में आसान होगा। तो पहले हमने नवम घर में देख लिया कौन सा अंक लिखा हुआ है 10 नंबर। अब मकर राशि के स्वामी जो है शनिदेव हुए, तो शनिदेव यहाँ बाधक ग्रह हो गए और यही कारक ग्रह भी हैं। वृषभ लगन में शनिदेव मारक और कारक दोनों के रूप में काउंट होते हैं और ये 2 घर के स्वामी हो गए, 10वें घर के और 9वें घर के। तो यहाँ जब भी रिजल्ट मिलेगा इस दोनों घर का मिलेगा। अब दोनों घर का रिजल्ट अगर शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे तो उस स्थिति को हम जज करेंगे और मकर राशि में रहेंगे तो उस स्थिति को जज करेंगे। जैसे मकर राशि में है तो भाग्य भाव की विचार स्थिति देखेंगे और 10वें भाव का होगा तो कर्म भाव की स्थिति को देखेंगे। तो उस समय आप देख लीजिएगा शनिदेव आपके किस राशि में या किस घर में बैठे हों। तो शनिदेव का यहाँ हम महादशा पहले लिख लेते हैं होगा। अब इनके साथ अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जो होगा एग्जाम्पल में बैठा के लिखता हूँ। तो पहले शनिदेव की कंडीशन हम देखें कि किस स्थिति में। शनिदेव स्वयं के राशि में है तो यह पहला एक प्लस पॉइंट। इनकी दृष्टि हम 3, 7 और 10 ये दृष्टि देखेंगे कि अपने मित्र भाव में है या शत्रु भाव में है। तो यहाँ से देखा जाए तो तीसरी दृष्टि लाभ भाव यानी गुरु पे पड़ रहा है तो यह एक अच्छी दृष्टि होगा। दूसरा प्लस पॉइंट 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे हो रहा है, यहाँ तीसरा प्लस पॉइंट। और तीसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि जो है अपनी उच्च राशि में पड़ रहा है तो यहाँ भी प्लस पॉइंट। तो इनकी तीनों दृष्टि प्लस पॉइंट में है, स्वयं के नक्षत्र में है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो इस कुंडली में ओवरऑल अगर शनि देव का महादशा हो
और अंतर्दशा गुरु का हो या चंद्रमा का हो या शुक्र का हो, तो छठे घर का भाव, तीसरे घर का भाव और 11वें घर का भाव और जिस हाउस में बैठे हैं यहाँ से भाग्य बल कितना मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो जब दशा होगा, गुरु की कंडीशन हम देखते हैं, गुरु अच्छी स्थिति में है, कुंभ राशि में है, इस कुंडली में जो है मारक हुए, ठीक है, लेकिन दृष्टि के हिसाब से स्वयं के राशि में आ गए हैं, तो कारक और मारक की स्थिति जो है यहाँ बन रहा है। तो कारक और मारक की स्थिति में बन रहा है, तो गुरु कुंभ राशि में बहुत ज़्यादा बुरा फल नहीं देते, अच्छी स्थिति है। तो ये प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट यहाँ इसलिए हो रहा है कि लाभ भाव के स्वामी कर्म भाव में बैठे हैं, तो एक और प्लस पॉइंट हो जा रहा है। तो जब भी महादशा शनि और गुरु का होगा तो इनके जीवन में फाइनेंस जो है बहुत अच्छा होगा, यानी धन भाव लाभ जो है ठीक ठाक मिलेगा। एज के हिसाब से उस समय अगर आप जॉब करते हो या आपका बिजनेस हो तो उस स्थिति में आपको जो है अच्छा धन लाभ मिलेगा। सत्वीं दृष्टि, अब जैसे कि महादशा में अंतर्दशा हम गुरु को रख लेते हैं तो लाभ का स्थिति जो है प्लस पॉइंट होगा, और प्रत्यंतर दशा में चंद्रमा अगर हैं तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा सोचने की क्षमता स्थिति जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स में रहेगा, क्योंकि कुंभ राशि में चंद्रमा जो है कर्म भाव में बैठे हैं, तो ये गलत नहीं होगा, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स यानी डिले सोचना, लेकिन आप जो भी करेंगे उसका रिजल्ट जो है आपको पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ गज केसरी योग भी हो जा रहा है। तो अब इस दशा की स्थिति की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा। जैसे मैंने बोला कि अब गुरु जो है नीच राशि में बैठे हैं, भाग्य बल कमज़ोर हो जाएगा, एक माइनस प्लस यहाँ माइनस ले लीजिए। दूसरा चंद्रमा अगर नीची स्थिति में बैठ गए, दूसरा माइनस हो गया। अब इनकी दृष्टि जैसे शुक्र पे पड़ रहा है, अब शुक्र जो है अपनी नीच राशि में बैठ जाए, शुक्र की नीच राशि जो है वो कन्या है। अब ये जो है इस हाउस में बैठते हैं शुक्र, तो दृष्टि तो पड़ रहा है, लेकिन दृष्टि के जो स्वामी हैं वो नीच स्थिति में जाके बैठे हैं। तो त्रिकोण में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा विचार फेम जो होगा वो गलत डायरेक्शन में ज़रूर भटकेगा। तो यहाँ भी माइनस पॉइंट होगा। तो इस दशा में आपको भाग्य बल तो कमज़ोर हो गया, एक माइनस। दूसरा रोग की स्थिति ज़्यादा सताएगा, यानी रोग से आप पीड़ित रहिएगा। विचार हमेशा जो है ना एक अहम वाला बन जाएगा, यानी ज्ञान तो होगा लेकिन उस ज्ञान का अहंकार ज़्यादा हो जाएगा। निर्णय हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लीजिएगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान ही पहुंचेगा। अब शुक्र अच्छी स्थिति नहीं है तो जॉब करते होंगे तो जॉब छूट जाएगा, या खुद आप सडनली अच्छा खासा काम करते हुए स्विच कर लेते हैं। अब स्विच जहाँ कीजिएगा तो वो जॉब जो है सही कंडीशन का मिलेगा नहीं, बाद में आपको वहाँ मन लगेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है माइनस में अगर रहेगा, अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा, तो बाधक ग्रह का जो दशा होगा उस दशा में आपको कष्ट इन हाउस से, मतलब बाधक ग्रह का जो दशा होगा और उस दशा में जहाँ दृष्टि पड़ रहा है उनके स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, बाधक ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको तकलीफ ज़्यादा ही मिलेगा। बाधक ग्रह नीच में ना हो, शत्रु राशि में ना हो, अस्त के ना हो, शत्रु ग्रह से ज़्यादा पीड़ित ना हो या दृष्टि ना हो, ठीक है, पीड़ित और दृष्टि हम देख लेंगे। तो इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं, अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो बाधक ग्रह में, जब बाधक ग्रह का जब दशा होगा तो आपका कैरियर अच्छा नहीं होगा, भाग्य बल वीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल हो जाएगा, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, उल्टे सीधे निर्णय के वजह से लाइफ जो है हमेशा नीचे की तरफ होगा। बार बार आप प्रयास कीजिएगा लेकिन उसका रिजल्ट जो है बहुत कम मिलेगा। यहीं पे मंगल भी आके बैठ जाए तो मंगल जो है थोड़ा प्लस पॉइंट इसलिए कर देंगे कि ये उच्च राशि में जाएंगे,
लेकिन फिर भी परिस्थिति जो है बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। भाग्य बल थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो उसका रिजल्ट और प्लस पॉइंट बन सकता है। तो भाग्य भाव में ध्यान में रखिए कि 2 मारक ग्रह आके बैठ रहे हैं, ठीक है। एक मारक ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन एक मारक ग्रह अपने उच्च राशि में है, तो भी कष्टकारी फल होगा। वजह ये है कि जब भी मारक ग्रह के साथ बैठते हैं और मारक ग्रह की स्थिति है तो थोड़ा बहुत ठीक होगा, स्थिति अच्छी नहीं है तो कष्टदायक सिचुएशन चालू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे हों। हमेशा याद रखिए कि बाधक ग्रह नीच में ना हो, शत्रु में ना हो, अस्त में ना हो, पीड़ित ना हो, दृष्टि जो है शत्रु का ना पड़े। अब जो बाधक ग्रह जहाँ बैठे हैं उसकी स्थिति हम पहला ध्यान में रखेंगे, दूसरा उनकी दृष्टि को ध्यान में रखेंगे, तीसरा उनके ऊपर दृष्टि किसका है, चौथा वो किसके साथ बैठे हैं। ये सब पॉइंट अगर प्लस में मिल रहा है, अच्छी स्थिति में मिल रहा है तो दशा आपका गुडनेस होगा, उस घर से उस भाव का सही लाभ मिलेगा, वो दशा अच्छा। तो ये सब चीज़ें हम नोट करेंगे, ये सब प्लस पॉइंट में होगा तो दशा में आप अच्छा ग्रोथ करेंगे। इन सारी चीज़ों में माइनस पॉइंट होगा, जैसे मैंने अभी एक एक एग्जांपल करके दिखा दिया, तो दिक्कत होगा। अब यही बात नीचे में आके बैठे तो यहाँ हम देखेंगे कि दृष्टि क्या है। तो पहला एक माइनस हो गया कि ये तो नीच में बैठे हैं, कि तीसरी दृष्टि शनिदेव का बुध पे पड़ रहा। बुध की स्थिति देखेंगे कि वो कहाँ बैठे हैं, क्या स्थिति है। तो बुध की स्थिति देखे तो कैरियर भाव में है, यानी छठे हाउस में है, तो एक प्लस पॉइंट है, शुक्र के साथ है। बुध और शुक्र की स्थिति जो है मित्र भाव का है, क्योंकि लग्न के मित्र बन रहे। कैसे? क्योंकि कारक ग्रह हैं ये। तो इस शुक्र और बुध की युक्ति यहाँ एक योग बना दिया, जो कि अच्छा योग बन रहा है, तो कैरियर के लिए ठीक हो जाएगा। दृष्टि भी बुरा फल नहीं होगा, और 7वीं दृष्टि जो है उच्च में पड़ रहा है, तो कैरियर किसी भी हाल में अच्छी स्थिति का रहेगा। थोड़ा बहुत कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो ये छठा घर होता है, तो थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। कैरियर जो है अच्छी स्थिति का होगा। जॉब जो है विदेश में करेंगे तो बहुत बेहतर रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि दृष्टि जो है शनि और बुध देखा जाए शुक्र का भी पड़ रहा है। तो विदेश में अगर ये व्यक्ति जॉब कर रहे होंगे तो अच्छा होंगे, सेटल होंगे, पद प्रतिष्ठा बेहतर होगा। लेकिन सिचुएशन यही होगा कि खर्च वगैरह और कुछ आदतों के वजह से ये हमेशा डाउनफ्लो में आने की कोशिश कर सकते हैं। अब 10वीं दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि इनकी स्वयं की राशि में पड़ रहा है, तो भाग्य बल मजबूत हो जाएगा। आउट ऑफ कंट्री में अगर ये बंदे, जिस भी जातक का ऐसा बन रहा है और ये आउट ऑफ कंट्री में होंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ सिर्फ एक चीज़ है कि नीच में बैठे हैं, ठीक। बाकी अगर दृष्टि देखें तो ठीक है। अपने नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में जो है इनकी दृष्टि है। यही मंगल अगर जैसे कि 9वें हाउस में, 8वें हाउस में बैठे हैं गुरु के घर में, तो ज़्यादा कष्टकारी नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो है पेट से संबंधित दिक्कत होगा, तो रोग तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। अब यही मंगल अगर चौथे घर में बैठ जाते हैं तो यहाँ से इनका जो है दिखाए वाला परिस्थिति ज़्यादा होता है, एग्रेसिव नेचर बढ़ जाता है। तो इन सब वजहों से जो है लाइफ कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति में ज़्यादा बढ़ता है। तो बाधक ग्रह की दशा में उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे हों। बाधक ग्रह अगर स्वयं की राशि में हो तो अच्छा बात है, उनकी दृष्टि मित्र भाव में है तो अच्छी बात है, और दृष्टि जहाँ पड़ रहे हैं उनके स्वामी अच्छी स्थिति में है तो भी प्लस पॉइंट है। और यही सब सिर्फ उल्टा ले लीजिए कि बाधक ग्रह नीच में हो, दृष्टि शत्रु पे हो, और जहाँ दृष्टि पड़ रहा है उनके स्वामी नीच में हो तो कष्टकारी हो जाएगा। उस दशा में उस घर से आप चीज़ों को खो देंगे, वहाँ स्टेबल नहीं रह पाएंगे। अब ऐसी स्थिति है तो पिता का सुख ही कम हो जाएगा, पिताजी से बनेगा ही नहीं, ननिहाल पक्ष से कुछ ना कुछ विवाद रहेगा। तो ये सब सारा सिचुएशन जो है बनेगा, और यही सब सिचुएशन है तो सारे रिश्ते में ठीक ठाक रहेगा। उस घर की स्थिति, उस घर का फल बेहतर मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि
उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे हों, और वीडियो में कोई गलती हो तो कोशिश करें, कमेंट करें, मैं उसमें सुधार करने की भी कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।